अच्छा, क्या दिलान के बिहेवियर में कुछ बेहतरी आई है? कोई खास बेहतरी नहीं। जब तक सबिहा का मामला हल नहीं होता तब तक कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन अगर दिलान जो कह रही है वो सच है तो फिर वो औरत सबिहा बेकसूर है। हो सकता है उसने दिलान के लिए वाकई कुछ अच्छा किया हो। मेरे ख्याल में हकीकत वैसी नहीं जैसी कि दिखाई या सुनाई दे रही है करीम। कुछ अजीब है, समझ नहीं आता कौन किससे खेल रहा है। शायद ये मेरा अंदाजा है, नहीं जानता। तुम सबिहा की निगरानी का काम जारी रखो, कुछ भी नजरअंदाज मत करना। जरूरत पड़ने पर हर चीज बार बार देखना करीम। तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा ही करूंगा। खैर, काफी देर हो गई है, मैं अब चलता हूँ। राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया। हेलो मरियम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यामूर की माँ हूँ और मुझे अपनी बेटी से मिलने का पूरा हक है। वो हक तो तुम पहले ही खो चुकी हो, उससे दूर होकर। कितनी बार कहा तुमसे कि अपनी बेटी से आके मिल लो, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। अब यामूर तुमसे मिलना नहीं चाहती। यामूर, मुझे कब पता चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शायद जब पहली बार तुम्हें देखा था, हाँ, उसी लम्हे महसूस किया कि हमारे दिल एक हो जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में जिसका हाथ थामना चाहती हूँ वो तुम ही हो। फिर मैंने जितना भी इनकार करने की कोशिश की, मैं नहीं कर सकी और तुम्हारी तरफ खींची चली गई। हम दोनों को जुदा करने की हर कोशिश हमें मजीद एक दूसरे के करीब ले आई। मैं इस कपड़े के टुकड़े से जान छुड़ाने वाली हूँ। ये बस अब एक बुरी याद बनकर रह जाएगा। क्या हुआ? दिल में दर्द हुआ क्या? नहीं, सिर्फ इसी से जान छुड़ाना चाहोगी, बस ये सोच रहा हूं।
इससे अच्छा भी कुछ है। लो, इससे भी जान छुड़ाओ। ये सब ले लो। लो, और इन सब से भी जान छुड़ा लो। फेंक दो इन्हें भी। तुम ठीक कहते हो, सब कुछ छोड़ देना चाहिए मुझे। क्या हुआ? दिल में दर्द हुआ? फेंकना मत। चलो। हमारी सारी यादें, हमारी कहानी की हर निशानी, इसका दिया हुआ हर तोहफा जलकर राख हो जाएगा। खो दूंगी मैं सब कुछ। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारे तोहफों की। सब कुछ जलाकर माजी का हर निशान मिटा दूंगी। शायद तब तुम समझो कि हमारे दरमियान कोई मुस्तकबिल नहीं है। तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती अब मैं। एक ही कमरे में रहना भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। और ना बनूंगी कभी।
हमारी तमाम यादें, हमने जो वक्त साथ गुजारा, वो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। चाहे सब कुछ जला डालें, यादें खत्म हो जाएंगी क्या? लेकिन तुम्हें अपने दिल से, जहन से, रूह से निकाल कर कैसे फेंकूं? तुम मेरी जिंदगी बन चुके हो, मेरी उम्मीद, मेरी मुस्कुराहट, मेरी हिम्मत की वजह। कोई आग ये सब नहीं जला सकती। तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता। क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कत्ल कर रही हो हमारे इश्क को? तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी की खातिर मुझे अपने इश्क को मारना होगा। तुम्हें ऐसे अलविदा कहना, तुमसे जुदा होना कितना मुश्किल है, कितना तकलीफ दे। हाँ, बहुत तकलीफ दे है, जानती हूँ, लेकिन हमें मानना होगा। अलविदा मेरे महबूब, अलविदा। एक ही कमरे में रहना भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अब एक ही कमरे में रहना भी गवारा नहीं तुम्हें? अब से तुम यहीं रहोगी, बिल्कुल मेरे साथ।
मुझे इससे डरा रहे हो? तुम्हें डराकर मुझे कुछ नहीं करना। तुम डरो या ना डरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम्हारा क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है मेरा, बस यही कुछ होगा, यही कुछ। मेहमान आना शुरू हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, तुम जल्द ही मेरी बीवी बनने वाली हो। बारान काराबे, अगर वो मेरी गोली लगने से बच गया है ना, तो इसके पीछे मेरी मर्जी थी। वाह क्या बात है, बहुत खूब। मतलब जब तुम कहो मैं खाऊं, मैं बैठूं, मैं उठूं, मैं सोऊं, क्या अब हर चीज पर तुम्हारा हुक्म चलने वाला है? लगता है मेरी कैद की जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। नहीं दिलान, तुम्हारी कैद की जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई। पहले मैं सोचता था कि जो कुछ तुम झेल रही हो तुम उसकी मुस्तहिक नहीं, मगर आज के बाद से मैं तुम्हें एहसास दिलाता रहूंगा कि जो दिन तुमने मेरे साथ गुजारे वो कितने इंसाफ पसंद थे। माजी में मैंने क्या कुछ झेला है, तुम्हें इस बारे में कुछ इल्म है? वैसे मैं ये तुम्हें बता ही क्यों रही हूँ? हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ समझ नहीं आया मुझे। सही कहा। देखो, बस अब माजी को छोड़ दो, समझे? हाल पर तवज्जो दो। मैं इस कमरे में, इस बिस्तर पर तुम्हारे साथ कभी भी नहीं सोऊंगी। ये समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। बहस नहीं चाहिए, बस तुम सोओगी। अच्छी तरह सुन लो, तुम्हें मेरी फैमिली के लिए सब कुछ दोबारा वैसे ही ठीक करना होगा। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर गुजारूंगा, मगर तुम्हें अपनी तमाम तर रिसर्च, बुक्स, स्टडीज सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुम इस घर में और इस कमरे में उस वक्त तक रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। अब बस और कुछ नहीं, सो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा दिन बर्बाद हो गया है। तुमसे मोहब्बत नहीं करती, फिर सुन लो तुम, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। आज सुबह भी मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि मुझ पर भरोसा करो और मैं यहाँ से आसानी से भाग सकूं। मैंने तुमसे बदला लिया बारान, जो तुमने मेरे साथ किया उसका। तुम मुझे शब्बा खैर नहीं कहोगे? तुम्हारी रातें भी अब अच्छी नहीं गुजरने वाली।
सही कह रहे हो तुम, वाकई अच्छी नहीं गुजरेंगी। मुझे माफ कर दो बारान। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी कहा वो तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है। तुम ये नहीं जान सकते, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये सब हो। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर मैं इस खौफ से दूर ना जा सकी। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं इस नफरत को अपने अंदर बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं तुम्हारी तकलीफ को कैसे सह पाऊंगी, बस मुझे ये जानने दो कि तुम्हारा दिल कहीं दूर ही सही मगर अब भी जिंदा है। मैंने तुम्हें जो दर्द दिए उसके लिए मुझे माफ कर देना बारान। मैं ये सब कुछ तुम्हें और अपने खानदान को बचाने के लिए कर रही हूँ। मुझे माफ कर देना बारान। हर चीज के लिए मुझे माफ कर देना बारान। अपना यकीन मत खोना, ऐसा मत करना बारान बेटा। मोहब्बत हाथों में नहीं समा सकती, ये एक आग की तरह है बारान बेटा। गुस्से की एक ही नजर काफी है आग भड़काने के लिए, और फिर वो आग नफरत से जलती है, फैलती है और नजरों से गायब हो जाती है। शोले आसमान तक पहुंचते हैं, सिर्फ अपने महबूब को नहीं बल्कि तुम्हें भी जलाती है, राख में बदल देती है। और तुम्हें लगता है वो सर्द हो गई, मगर वो आग अंदर ही अंदर चलती रहती है। तुम और तुम्हारा महबूब दोनों हमेशा के लिए इस जलती हुई आग में ही रहोगे। क्या तुम जानते हो बारान बेटे, मोहब्बत की आग से बंधे होने के बावजूद उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? मोहब्बत से, हमदर्दी से और सबसे ज्यादा सब्र से।
अब तुम्हारा दिल हशर का मैदान है बारहान बेटे। मुझे ये पता है एक दिन एक हवा चलेगी और ये धुआं छट जाएगा। जो तुम अभी नहीं देख पा रहे, तुम वो देखोगे जो तुम समझ नहीं पाए। तुम वो समझ जाओगे, बस सब्र करो। जितना तुम सब्र करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। वो मोहब्बत परिंदे की तरह अपनी राख से तुम्हारे सामने दोबारा जिंदा हो जाएगी। शब बखैर बारहान बेटे, देर हो गई, अब मैं चलता हूं। शब बखैर अहमद चाचा। रो क्यों रही हो? मुझे इस तरह जीने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो तुम? रोना मत। क्यों? इसमें भी मदाखलत करोगे? मेरे सामने मत रोना। ठीक है फिर, अब तुम मुझे रोता नहीं देखोगे। तुम्हारी रहमदिली का फायदा उठाया मैंने। अगरचे आजाद साहिबा तुम्हें सिर्फ नफरत देना चाहती थी, तुम्हारी फितरत में रहमदिली नहीं मार सकी। मैंने उसे इस्तेमाल किया बारान का रबे। मेरे गुस्से की आग कैसे ठंडी हो, रहमदिली दोबारा कैसे आए? ये मेरी रहमदिली को भी हथियार बना चुकी थी। मैं अब कैसे? क्या कर रहे हो? लाइट बंद कर रहा हूं, नजर नहीं आ रहा? मैं खुद कर लूंगी।
मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कॉल करूं तो तुम फौरन अटेंड करोगी। मैं रिसीव करने वाली थी, बस मैं। तुम सिर्फ मुझे टाल रही हो। अब वक्त खत्म हो चुका है। या तुम आओगी या इसे मरना होगा। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो, खुदा के लिए रुक जाओ। मैं आऊंगी, बस थोड़ा वक्त दे दो। मेरी बात का यकीन करो, मैं मेहनत करती हूँ। सारी जिंदगी जो तुम कहोगी मैं करूंगी, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाना, अल्लाह के वास्ते। बहुत देर हो चुकी है। तुम ठीक हो? वो मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। उसी के असर से मैं जरा अपना मुंह हाथ धो लूं। तुम्हें कहा था ना जब मैं फोन करूं तो फौरन अटेंड कर लेना उसे। मुनासिब हालत में नहीं थी, फोन नहीं उठा सकी, वरना मैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोबारा ऐसा ना हो। बारान को छोड़ने के लिए और उससे तलाक लेने के लिए तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन लगता है कि तुम्हें उसकी जान की परवाह ही नहीं। मेरा यकीन करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितनी कोशिश कर रही हो उससे ज्यादा करनी होगी तुम्हें। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जानती हो ना कि क्या करूंगी। बारान कारबे के आदमी है, आप जानती हैं। हर तरफ छानबीन कर रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है, कुदरत कारबे भी हमारे बारे में छानबीन कर रहे हैं। लगता है उसे भी मालूम हो गया। बारान ने ही बताया होगा उसे। मुझे नहीं मालूम सबीहा साहिबा, चूंकि वो दूसरे जराये से छानबीन कर रहे हैं, इसलिए मुमकिन है कि बारान कारबे ने उसे कोई मालूमात दी हो। तो ठीक है, अगर वो खुद से हल करने की कोशिश कर भी रहा है फिर भी कामयाब नहीं होगा, और हमेशा बारान और उसका बाप मुझसे एक कदम पीछे ही रहेंगे। मुझे कहीं जाना है, तुम गाड़ी निकलवाओ जाके। जी ठीक है सबीहा साहिबा। अरे हसन, तुम भी वो आदमी हो जो ऊपर से नीचे बंदे को जला देता है। हाँ, कसम से हसन कारबे के जज्बे का मुकाबला करना आसान नहीं।
मॉर्निंग मेरी जान। इधर आओ मेरी जान, मुझे तुम्हें गले लगाना है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए मेरी जान? मैं सोने जा रही थी, बस ये कहने आई थी कि आप मुझे कहानी सुनाएंगी। क्यों नहीं मेरी जान, बताओ कौन सी कहानी सुनोगी? वो एस्ट्रोनॉट्स वाली कहानी। अच्छा, तो मेरी बेटी को एस्ट्रोनॉट बनना है ना? ठीक है, तुम बिस्तर पर जाओ, मैं बस आके आपको कहानी सुनाती हूँ जल्दी से, ठीक है? ठीक है। चलो। आप कह रही थी कि मेरी अम्मी आ रही हैं मुझे देखने के लिए, जर्मनी से आ रही हैं, लेकिन वो क्यों आ रही हैं? बहुत भूख लगी है मुझे। मैंने महसूस कर लिया मेरी जान, क्योंकि तुम्हारी पेट की आवाजें मुझे किचन तक सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर लिया। क्या आपने अंडे बनाए हैं? अंडे बनाए हैं। और टोस्ट भी बनाए हैं ना आपने? हाँ, टोस्ट भी बनाए हैं। तो फिर? तो अब तुम्हें बस खाना है। चलो अब उठ जाओ, उठ के जल्दी से मुंह धो और फिर नाश्ता करने चलो मेरे साथ, ठीक है? चलो अब उठ जाओ जल्दी से, चलो भागो आप, शाबाश जल्दी मेरी जान। सुबह खैर हो तुम्हें बेटा। आपको भी अम्मी जान। हसन, खैरियत तो है? सुबह सुबह ये क्या हो लिया है? ऐसा लग रहा है किसी शादी ब्याह के लिए तैयार हुए हो। आपको मेरे होलिये से ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा ऐसा लग तो रहा है। चलो नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं अम्मी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? दरअसल बहुत जरूरी मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो बिजनेस मीटिंग है। अच्छा किया बेटा तुमने। दोस्तों के सामने अच्छा और दुश्मनों के सामने और भी अच्छा दिखना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी मेहनत कबूल करे और कामयाब करे। इंशाअल्लाह अम्मी, आपकी दुआओं से ऐसा ही होगा। अब मेरी कामयाबी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ सकती, बस आपकी दुआएं चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए कि आपका हाथ चूम लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तैयार हो तो चलें? कहाँ? कहाँ जाएंगे? नाश्ता करने? मैं नहीं आऊंगी, रात भर सो नहीं पाई। तुम जाओ, मैं जरा नींद पूरी कर लूं। रात को नींद पूरी कर लेना, अभी नाश्ता करने नीचे जाना है। मैं हर वक्त तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं बैठना चाहती। उनके सामने झूठ बोलकर उनसे नजरें नहीं मिला सकती। बस अब बहुत थक चुकी हूँ मैं। क्यों? अब ये रोल अदा करना मुश्किल हो रहा है जो तुमने महीनों तक किया है। आ जाएं। बेगम साहिबा ने नाश्ते पर आपको बुलाया है बारान साहब, और दिलान भाभी आपकी पसंद का नाश्ता बनवाया है। वो कह रही थी ठंडा होने से पहले बुला कर ले आओ। ठीक है गुल, शुक्रिया। तुम जाओ, बस हम आ रहे हैं नीचे। नहीं, हम नहीं, तुम जा रहे हो। मैं रेडी होकर नीचे जा रहा हूं। अगर तुम ना आई तो भूखी रहना, फिर फैसला तुम्हारा है। कई बार भूखा रहना पड़ा है मुझे, फिक्र ना करो, आदी हूँ इसकी। कह देना उसका मैदा ठीक नहीं।